और आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस वक्त निगरान वज़ीर दाखिला सिंध और जान मोहम्मद अचकसई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये लोग वापस ना आएँ। दूसरी बात ये कि जो हमारा जो कोस्टल हाईवे है उनकी सिक्योरिटी को सिंध के साथ जो है वो और मजबूत बनाया जाएगा कि कोई वापसी रिटर्न एंट्री पॉइंट्स इनको ना मिलें। ये एक मैसिव एक्सरसाइज है जिसमें दोनों ममालिक का ताउन दोनों सूबों का ताउन बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा हमने बहुत सी ऐसी बातें डिस्कस की हैं जो यकीनन इस वक्त हम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन ये बात तय है कि ये हमारा एक कौमी इशू है जो न सिर्फ कराची में एक इशू है बल्कि बलूचिस्तान में और दूसरे सूबों में है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इंटीरियर मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने अपना पूरा कमिटमेंट हमारे साथ शेयर किया है और इन इक़दाम से हमें सेंसिटाइज किया है जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। ये एक कमेंडेबल कोशिश है और मैं अपने गवर्नमेंट की तरफ से, अपने वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर की तरफ से आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, आपकी गवर्नमेंट को और चीफ मिनिस्टर सिंध को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस नेशनल इशू पे आपने हमारे साथ दिल और जान एक करके एक कन्वर्जेंस और सिनर्जी के लिए आज आपने कमिट किया है। एक मिनट देखें, एक मिनट बताऊं। देखें प्लीज़ एक क्लियर रखें बात कि ये जो हम कर रहे हैं इट इज़ अगेंस्ट ऑल नेशनैलिटीज़, इट इज़ नॉट बाउंड टू ओनली वन कंट्री। ठीक है, ये हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए। और जो हमने इंतजाम किए हैं, जो गैर मुल्की जिनको बाय एयर जाना है उनके लिए भी हमने अरेंजमेंट किए। उनके कॉन्सुलेट से हम बात करेंगे, उनसे भी कोऑर्डिनेट करेंगे। हमने डाटा सारा ले लिया हुआ है, सारी डिटेल हम करना चाहते हैं ताकि इसमें कोई अभाम ना हो और एक अननेसेसरी अभाम पैदा किया जा रहा है कि शायद एक नेशनल मुल्क के बारे में बात की जा रही है। इट इज़ फॉर ऑल जो कि यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। ये प्लीज़ बी वेरी क्लियर अबाउट इट, लोगों के जहन में है। लेकिन एक हफ्ता और इसलिए हमने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चले। और अब हम इसको मिलकर इंशाल्लाह करने की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद आई एम श्योर कि भी आपको क्वेश्चन होंगे वी विल टेक एक जुमला ये हमारी कन्वर्जेंस हैं कि ये अफ़गान रिफ्यूजीज़ जिनके पास ID कार्ड्स हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं है, ना ये पश्तून कम्युनिटी के ख़िलाफ़ है। एलियंस जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिस तरह सर ने कहा, आरिफ साहब ने, जिस मुल्क से भी इनका ताल्लुक़ है उनके ख़िलाफ़ है। ये बताएगा कि अब तक कितने गैर मुल्कियों का इख्तिलाफ हो चुका है। दूसरा सवाल ये कि बलूचिस्तान हुकूमत का हमेशा ये सवाल निशान है ना ही अचानक से कराची में आकर बसें सिंध में बसें लाखों की तादाद में मौजूद हैं। डकैती मज़ामत दौरान 108 के करीब शहरी कत्ल कर दिए गए, जिनमें मेजोरिटी कत्ल करने वाले अफराद में ताल्लुक अफगान डकैती से आप अपनी करते तमाम करते हैं। आपके बलूचिस्तान में जितना स्मगलिंग का सामान है वहाँ बॉर्डर से हो गया अफगानिस्तान से बलूचिस्तान, उसके बाद हब जो इसके बाद कराची तक पहुँच गए। तो किसी भी चीज़ को गैर कानूनी अमल को बलूचिस्तान हुकूमत नहीं रोकती, इसकी वजह बताइए और इंतजार बताइए। देखिए, हमारा ये नेशनल रिजॉल्व है, रियासत पाकिस्तान का फ़ैसला है। स्मगलिंग को हमने रोकना है एट द पॉइंट ऑफ एंट्री। एक बात चाहे वो अफ़गान रिवर्स ट्रेड रूट है या ईरानी डीज़ल है, हमने उनको वहाँ से पहले हमने उनकी एंट्री बंद करनी है। फिर हम इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स की बात करेंगे कि इसको हम सिंध में ना आने दें और इसके लिए जो सिंध गवर्नमेंट का ताउन है वो हमें अवेलेबल है। तो जो शिकायतें माजी में रही हैं बिल्कुल जेन्युइन हैं, लेकिन अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। एनफ इज़ एनफ। साहब ये बताएं कि जिस तरह बलूचिस्तान के वज़ीर इत्तलात ने ये बताया कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन इनके पास आएंगे तो उनको कहाँ आर्जी तौर पर ठहराया जाएगा, उसके पॉइंट्स बताएं। सिंध में और कुछ कराची में तो इतने हैं कि आप इन पॉइंट्स बताएंगे तो इलाकों की तादाद उनको कहाँ रखेंगे, किस तरह हैंडल करेंगे, ये तो पुलिस को भी चकमा दे रहा है। नहीं, अभी हमने बड़ा क्लियर, हमने सारी हर जो हमारे DIGs हैं उनके एरिए में हमने टीम बनाई है। उन्होंने अपनी ईयर मार्क कर ली हैं कि कौन सी अकोमोडेशन है, वहाँ उनको रखेंगे और जिस वक्त ये वेरीफाई हो जाएगा। देखिए, हम किसी को भी अननेसेसरी हरास नहीं करना चाहते। जो गैर मुल्की ओवरसेट जो हमने बात की, जो गैर तारकीन वतन है, बिल्कुल उनको हम इकट्ठा करेंगे। जब 2-3 गाड़ियों का लोड हो जाएगा उसके बाद हम उनको जो है वो बलूचिस्तान की सरहद पे लेके जाएंगे। वहाँ पर जहाँ नजर साहब की टीम जो होगी, जो भी इसको इर्माक करेंगे वो वहाँ पर होगी और वो उनको फिर आगे लेके जाएंगे। लेकिन इसी तरह जो एयरपोर्ट से जिन्होंने दूसरे और ममालिक में जाना है, जैसे ब्रिटिशर्स भी हमारे पास यहाँ पर कुछ हैं और ममालिक के भी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको भी हम सबको निकालेंगे।
बांग्लादेशीज़ हमने बहुत रिपोर्ट भी किए हैं, वो भी होंगे, सबको लेके जाएंगे। और सेकंड, हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए, देखें कि हमने ओवर प्ले नहीं करना। हमारा मकसद एक है कि ये एंटी स्मगलिंग के लिए भी हमने बड़ी कोऑर्डिनेशन की है, ख़ास तौर पे कि सिंध बलोचिस्तान के बॉर्डर पे बलोचिस्तान से ये वहाँ रोकेंगे। फिर हमने बॉर्डर सील किया हुआ है, वीर भी इंश्योर कोई स्मगलिंग की, ख़ास तौर पे जो है ना आपके सामने डीजल ऑयल, उसके बाद ये जो आपके छालियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में आती है, वेपन एमुनिशन आता है, सब चीज़ें हमने कोऑर्डिनेशन की। इंशाल्लाह इट्स सी अ मार्क डिफरेंस। Two questions please. पूरे ऑपरेशन को नाकाम बनाने के लिए कुछ सियासी जमातें इसको गलत रंग दे रही है। जैसे बंगालियों के पास भी अपने नाम किसी जमात का नहीं होगा, कुछ जमातों के रहनुमाओं ने जाके दरखास्तें की हैं और मुतालबा किया है कि भाई इनको लीगलाइज करें, ये करें, वो करें, मुख्तलिफ बातें। इसी तरह अफगानियों के पीछे भी जो है वो मखदूम का रंग देकर इसको गलत रंग दिया जा रहा है। तो इसको किस तरह आप जो है वो काउंटर करेंगे? देखिए, इसीलिए मैंने ये बात की कि ये किसी एक कौम के ख़िलाफ़ नहीं है, इट इज़ फॉर ऑल इलीगल, जो भी मुल्क में है, चाहे वो बंगालीज हैं या कुछ और ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाहता, वी ऑल नो इट। लेकिन इसमें जो सियासी रंग है, आई थिंक इसमें पाकिस्तान फर्स्ट सबसे पहले होना चाहिए कि हमें अपने मुल्क में देखना है कि हमने मुल्क के हालात कैसे ठीक करने हैं। टेररिज्म में जो रबी अव्वल को आपने देखा कि हंगू और मस्तूम में हुआ था, ये अनबेरेबल है, कोई मुसलमान नहीं कर सकता। मीन्स कि ये बड़ी हालात ख़राब हुए हैं। तो इसके लिए हमने अब इंश्योर करना है कि ये हमने एक्शन करना है और पॉलिटिकल पार्टी को खुद सोचना चाहिए। आई डोंट नॉट नेम एनी पॉलिटिकल पार्टी, उन सबको सोचना चाहिए कि हमको ऐसी बात करनी चाहिए। मैं एक जुमला ऐड कर दूं। देखिए, बलूचिस्तान में भी ये शिकायतें हमें मिली हैं कि सियासी पार्टियां इस इशू पे सियासत कर रही हैं। ये रियासत पाकिस्तान का फ़ैसला है। इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पे खड़ी होती है, उनका कॉज अडॉप्ट करती है, इसका मतलब है उनकी रियासत पाकिस्तान के साथ जंग तस्वर होगी। कई दिनों से बलूचिस्तान में एक तनाज़ा चल रहा है। उस तनाज़े का एक फरीक साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उसका हल्का है जो अवामी वोटों से मुंतखब होकर ऐवान में जाता है। दूसरा फरीक वो है जो जत्था लेकर बलूचिस्तान में घूमता है, कत्ले-आम करता है, जिस पर जो है ना 7 और शिकारपुर के जो बम धमाके हैं GTA में, उसका इनाम भी है और इसी तरह उसको डेथ स्क्वाड का सरगना भी कहा जाता है। रियासत उस फरीक के साथ क्यों खड़ी है? क्यों वहाँ उस तनाज़ा को हल किया नहीं जा रहा है? वजह क्या है? आखिर बलूचिस्तान की हुकूमत और पूरी रियासत जो है ना एक जत्था के सरबराह के साथ खड़ी हुई है। देखिए, रियासत अगर जत्था के सरबराह के साथ खड़ी होती तो इस जत्थे के ख़िलाफ़ खड़ी होती, जिसका नाम लश्कर बलूचिस्तान है, जिसकी सरबराही जो आप कह रहे हैं साबिक वज़ीर आला है वो करते आ रहे हैं। ये फैक्ट है। दूसरी बात, ये तनाज़ा लैंड का है। हमने ऑफ़र की कि हम इसमें मीडिएशन के लिए तैयार हैं। कोई भी मेंगल साहब के लोग नहीं आए, लिहाजा ये सियासी वोट बाइंग के लिए उनका टैक्टिक हो सकता है। लेकिन हम कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल, जिसमें हाईवेज़ को ब्लॉक करना, जिसमें कोयटा में 144 को वायलेट करना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा अगर कोई भी इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, वो उनका सियासी एक एजेंडा है। हम अपना रेट इंश्योर करेंगे और कबायली तनाज़ात को हम कबायली तरीके से हल करेंगे। लैंड डिस्प्यूट को जिस तरह मैकेनिज्म्स हैं, बलूचिस्तान में अनसेटल्ड लैंड है, उसी तरह हो रहा है। अब एक सियासी शख्स अगर उसको सियासी बनाना चाहता है, वो बेशक बनाता रहे, लेकिन हमारी कमिटमेंट ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आखिरी क्वेश्चन। ये बिल्कुल गलत है। उसी डेडलाइन के मुताबिक हमारी फोर्सेस FC मूव की। आज वो खुला है रास्ता और कोई भी फरीक जो है उसको अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को यानी इंटरप्ट करे, ट्रैफिक फ्लो को इंटरप्ट करें। फुली रेट हमारी स्टैब्लिश। आखिरी क्वेश्चन आखिरी देखें, बात सुने, अगर 2 मारे गए हैं तो ये देखें डाकू कितने मारे हैं, ये भी आप देखें।
नहीं, आई डोंट एग्री। तीन चार जख्मी का मतलब पकड़े गए हैं, तो मीन्स वो आपको जो मर जाता है वो आपके लिए ज़्यादा सूदमंद नहीं है। जो पकड़ा जाता है जख्मी वो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देता है, उससे हमें और लोगों को पकड़ने में आसानी रहती है। तो इसलिए इस वक्त हमारी पुलिस, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, दे आर डूइंग अ गुड जॉब, आई एम हैप्पी विद देम। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज और निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान मोहम्मद अचकज़ई इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।